कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वो एक्सपोज हो जा रहे हैं। देश के लोग देख रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी पिछले एक दशक से मोदी सरकार और पीएम मोदी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो अपने आरोपों को साबित नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी को उनके स्क्रिप्ट राइटर जो लिख कर देते हैं वो बोल देते हैं, लेकिन बाद में उनकी फजीहत हो जाती है। इन दिनों सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को झटका लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ बोल भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला मोदी सरकार के खिलाफ आता तो राहुल गांधी मोदी सरकार को न जाने क्या क्या कह रहे होते। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बोलने लायक भी नहीं छोड़ा है। दर्शकों, देश की शिक्षा नीति को चुस्त और दुरुस्त और उपयोगी बनाने के लिए केंद्र सरकार हमेशा से प्रतिबद्ध रही है। पीएम मोदी का हमेशा से सपना रहा है कि देश की शिक्षा को रटन व्यवस्था से बाहर आना चाहिए। आपको याद होगा कि जब नालंदा विश्वविद्यालय शुरू किया जा रहा था तो किस तरह से पीएम मोदी ने विकसित भारत के क्रम में बेहतर शिक्षा की उपयोगिता बताई थी। केंद्र सरकार स्किल इंडिया से लेकर युवाओं को किस तरह से मार्केट की जरूरत के हिसाब से तैयार किया जाए, उसकी झलक आम बजट 2024-25 में भी दिखती है। लेकिन नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार देश में हो रहे परीक्षाओं को लेकर हल्ला बोल रहे हैं। नीट यूजी की परीक्षा को लेकर किस तरह से राहुल गांधी ने देश को भ्रमित करने की कोशिश की, वो किसी से छुपी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है और केंद्र सरकार के तमाम बयानों पर पुख्ता मुहर लगा दी है और राहुल गांधी को कहीं न कहीं संदेश दे दिया है कि भ्रम मत फैलाओ। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल नीट यूजी परीक्षा को लेकर राहुल गांधी एजुकेशन सिस्टम पर ही सवाल उठा रहे थे और एजुकेशन सिस्टम को फ्रॉड कह रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि नीट यूजी 2024 के पेपर में व्यवस्थागत उल्लंघन नहीं हुआ है। लीक सिर्फ पटना और हजारीबाग तक सीमित था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रश्न पत्र लीक की चिंताओं के कारण विवादों से घिरी नीट 2024 परीक्षा को रद्द नहीं किया, क्योंकि इसकी सूचिता में कोई प्रणालीगत चूक नहीं पाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट यूजी 2024 के पेपर में कोई व्यवस्थागत उल्लंघन नहीं हुआ है। लीक सिर्फ पटना और हजारीबाग तक सीमित था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि केंद्र द्वारा गठित समिति परीक्षा प्रणाली की साइबर सुरक्षा में संभावित कमजोरियों की पहचान करने, जांच बढ़ाने की प्रक्रिया, परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी निगरानी के लिए तकनीकी प्रगति के लिए एसओपी तैयार करने पर भी विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसने अपने फैसले में एनटीए की संरचनात्मक प्रक्रियाओं में सभी कमियों को उजागर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम छात्रों की बेहतरी के लिए ऐसा नहीं होने दे सकते हैं, इसलिए जो मुद्दे उठे हैं उसे केंद्र को इसी साल ठीक करना चाहिए ताकि ऐसा दोबारा न हो। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई 2024 को विवादों से घिरे नीट यूजी 2024 को रद्द करने और दोबारा परीक्षा करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई डेटा नहीं है जो प्रश्न पत्र के व्यवस्थित रूप से लीक होने और अन्य गड़बड़ियों का संकेत दे। तो देखा आपने कैसे नीट मामले पर राहुल गांधी और विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। राहुल गांधी नीट परीक्षा का मुद्दा बनाकर पूरे सिस्टम को ही फ्रॉड बता रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि नीट यूजी 2024 के पेपर में कोई व्यवस्थागत उल्लंघन नहीं हुआ है। लीक सिर्फ पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी नीट पर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले राहुल गांधी नीट परीक्षा मामले पर केंद्र सरकार को जमकर निशाने पर ले रहे थे। वो लोकसभा में मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री पर हमले कर रहे थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से ये मुद्दा भी छीन लिया है। इससे पहले राफेल से लेकर पेगासस और अडानी मुद्दा भी राहुल गांधी के हाथ से जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।